ये कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब मिस्र की गद्दी पर एक नया बादशाह बिठाने की तैयारी चल रही थी। उसका नाम था होरस, आसमान का देवता जिसकी ताकत और नजरें उसे सबसे अलग बनाती थी। इन देवताओं के शरीर में खून की जगह सोना बहता था और ये किसी भी बीस्ट का रूप बदल सकते थे। उस दिन होरस की ताजपोशी होने वाली थी। मिस्र की नगरी में लोग इकट्ठे हो गए थे। सब इस बड़े मौके को देखने के लिए तैयार थे। होरस गद्दी संभालने को बेकरार था और सब कुछ सही रास्ते पर चल रहा था। लेकिन तभी एक अनचाहा मेहमान आ टपका। सेट, रेगिस्तान का देवता और होरस का चाचा। सेट अपने साथ एक पुराना भोपू लाया था और वह होरस को बजाने के लिए कहता है। होरस ने सोचा चाचा है, क्या ही बुरा करेगा, और भोपू बजा दिया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी माहौल पलट गया। सेट के सिपाही जो पहले छिपे बैठे थे अचानक बाहर निकल आए, हाथ में हथियार लिए और इरादे खतरनाक। यहाँ सेट का असली खेल खुला। उसने मौका देखते ही होरस के बाप अपने ही भाई पर चाकू चला दिया। एक ही बार में उनकी जान चली गई। फिर सेट ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, अब मैं मिस्र का मालिक हूँ, जो मुझसे लड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी दहशत ऐसे फैली कि बाकी देवता और लोग उसके सामने झुक गए। होरस यह सब देखकर आग बबूला हो गया। उसने ठान लिया कि चाचा सेट से हिसाब बराबर करेगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। ऐसी जंग की दोनों ने अपनी असली रूप दिखाए। होरस की ताकत आसमान से थी और सेट की रेगिस्तान से, लेकिन सेट ने चालाकी से बाजी मार ली। उसने होरस को पटक दिया और उसकी दोनों आंखें जो उसकी ताकत की राज थी छीन ली। फिर भी सेट ने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया, शायद ये दिखाने के लिए कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद सेट ने मिस्र पर कब्जा जमा लिया। जो नगरी पहले सोने की तरह चमकती थी वो अब उसके काले राज में दब गई। इस वक्त मिस्र की हालत पूरी तरह से बदल चुकी थी। हर तरफ बिगड़ते हालात का आलम था। आम लोग अब इंसानों से ज्यादा जानवरों की जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे। इसका कारण था सेट, रेगिस्तान का वह क्रूर देवता जिसके सीने में दया नाम का नामो निशान नहीं था। उसके शासन में इंसानों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। इसी बीच मिस्र में एक नया किरदार दाखिल होता है। बेक, एक नौजवान जो अपनी जिंदगी में कुछ उम्मीद लिए यहाँ आया था। बेक का एक पुराना साथी भी था, एक लड़की जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों का रिश्ता वक्त की मार से कमजोर नहीं पड़ा था। उस दौर में मिस्र गुलामी के अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि देवताओं के करीबी लोग भी गुलामों की तरह काम करते थे। बेक की दोस्त भी ऐसी ही एक गुलाम थी जो सेट के एक बड़े वास्तुकार के अधीन थी। इस वजह से दोनों का मिलना मुश्किल था। मुलाकातें चोरी छिपे ही हो पाती थी। बेक की दोस्त को एक बात पर यकीन था, केवल होरस आसमान का देवता ही उनकी आजादी की उम्मीद बन सकता था। उसे लगता था कि अगर होरस अपनी ताकत वापस पा ले तो सेट का ये काला राज खत्म हो सकता है। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बेक की दोस्त को सेट के खजाने की गुप्त जगह का पता था, वह ठिकाना जहाँ सेट अपनी बेशकीमती चीजें छिपाता था। उसी खजाने में होरस की चुराई हुई आंखें भी रखी गई थी। उसने बेक को सारी बात बताई। कहा वहाँ सख्त पहरा होगा, जाल बिछे होंगे, लेकिन चुपके से घुसकर होरस की आंख ले आओ, फिर हम उसे वापस करेंगे और वो हमारी मदद करेगा। इस योजना को सच करने के लिए बेक उस खजाने की जगह पहुँचा। वहाँ खतरा हर कदम पर था। चारों तरफ घातक जाल लगे थे, ऐसे कि कोई गलत कदम उठाए तो उसकी जान चली जाए। लेकिन बेक ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी चालाकी और सावधानी से वो हर जाल को पार करता गया। आखिरकार उसे होरस की एक आंख मिल गई, एक ऐसी आंख जिसमें रहस्यमयी चमक थी। उस आंख को लेकर वो अपनी दोस्त के पास लौट आया, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही वो मिले सेट के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दरअसल लड़की के मालिक उस वास्तुकार को शक हो गया था। उसे पता चल गया था कि खजाने के नक्शे गायब है और किसी ने उनकी तलाशी ली है। सैनिकों के साथ वो बेक के सामने आया और सवाल पूछा, तूने देवता के खजाने से क्या लिया? बेक ने उस पर अपनी सूझबूझ दिखाई। वो ना तो घबराया ना ही सच उगलने की जल्दबाजी की। दरअसल बेक ने होरस की आंख के साथ साथ खजाने से एक सोने का टुकड़ा भी चुराया था। जब वास्तुकार ने उससे सवाल किया कि उसने क्या लिया तो बेक ने चालाकी दिखाई। उसने कहा, मैंने बस ये छोटा सा सोने का टुकड़ा उठाया था। उसने होरस की आंख का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा देर तक काम नहीं आई। वास्तुकार को शक हो गया और सेट के सैनिकों ने दोनों को मौत की सजा सुना दी। जैसे ही सैनिकों ने पकड़ने के लिए आगे बढ़े, बेक ने होरस की आंख बाहर निकाली। उस आंख से एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी जिसने सैनिकों की नजरें कुछ पल के लिए बंद कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर बेक अपने दोस्त के साथ वहाँ से भाग निकला। दोनों को लगा कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन तभी पीछे से वास्तुकार ने एक तीर चलाया जो बेक के दोस्त को लगा। वो बुरी तरह से घायल हो गई। बेक ने वक्त न गवाया और उसे लेकर उस मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ होरस छिपा हुआ था। मंदिर के अंदर पहुँचते ही बेक ने होरस को पुकारा और कहा, तेरी आंख मेरे पास है। ये सुनते ही होरस ने उससे अपनी आंख मांगी, लेकिन बेक ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, मैं ये आंख दूंगा, पहले तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। होरस को ये बात नागवार गुजरी। एक मामूली इंसान उससे सौदेबाजी कर रहा था, ये उसके लिए अपमान था। गुस्से में उसने बेक पर हमला कर दिया, लेकिन बेक हर बार चतुराई से बच निकला और आंख अपने पास ही रखी। आखिरकार होरस को समझ आ गया कि बेक आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने मजबूरी में हामी भर दी और कहा, बता तुझे क्या चाहिए? बेक ने जवाब दिया, तुझे किसी को बचाना होगा। फिर वो अपनी घायल दोस्त को होरस के सामने ले आया। होरस ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। उस वक्त उसकी पूरी ताकत लौटी नहीं थी। एक आंख के बिना वो कमजोर था। उसने बेक से कहा, ये लड़की अब बच नहीं सकती, इसका वक्त खत्म हो चुका है। तभी वहाँ मृत्यु का देवता प्रकट
प्रकट हुआ। उसने लड़की की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और उससे सवाल किया, बता तू मुझे क्या देगी। लड़की ने जवाब दिया, मैं एक गुलाम हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। यहाँ एक बड़ा रहस्य खुलता है। मृत्यु के बाद हर इंसान को मृत्यु के देवता से सौदा करने का मौका मिलता है। जो कोई उसे सोना चांदी या कोई खजाना दे सके उसे वो जिंदा करके दुनिया में वापस भेज देता है, लेकिन लड़की के पास कुछ नहीं था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। बेक अपनी दोस्त की मौत से टूट चुका था, उसे गहरा दुख था और इसी गम में उसने फैसला किया कि वो होरस की आंख उसे वापस नहीं देगा। उसका मानना था कि एक देवता होने के बावजूद होरस उसकी दोस्त को नहीं बचा सका। ये बात होरस को बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में उसने बेक को पकड़ लिया। अपनी जान खतरे में देख बेक ने मजबूरी में होरस की आंख उसे वापस सौंप दी। अब होरस के पास उसकी एक आंख आ चुकी थी, लेकिन होरस ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने बेक से अपनी दूसरी आंख मांगी। बेक ने साफ कहा, मेरे पास सिर्फ एक आंख थी, दूसरी आंख सेट के पिरामिड में है, मैं वहाँ जा चुका हूँ, मुझे उस जगह का रास्ता पता है। ये सुनकर होरस ने बेक को एक बात बताई, तुम्हारी दोस्त की आत्मा हमेशा के लिए नहीं गई। उसकी आत्मा कई रास्तों से गुजर रही है और आखिरी रास्ते को पार करने में अभी कुछ वक्त बाकी है। अगर मुझे मेरी आंख मिल जाए तो मेरी शक्ति पूरी हो जाएगी, मैं फिर से एक पूर्ण देवता बन जाऊंगा और तब तुम्हारी दोस्त को वापस ला सकूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक समझौता हुआ। बेक होरस के लिए दूसरी आंख लाएगा और बदले में होरस बेक की दोस्त की आत्मा को वापस लौटाएगा। फिर उन्होंने उसकी मृत शरीर को एक सुरक्षित जगह पर रखा, क्योंकि होरस ने वादा किया था कि वो उसकी आत्मा को शरीर में फिर से जोड़ देगा। साथ ही होरस ने सेट से बदला लेने का इरादा भी बनाया। उसका मकसद था अपने चाचा सेट को खत्म करना। इसके लिए दोनों अपने मिशन पर निकल पड़े। उधर सेट को खबर मिल चुकी थी कि होरस की एक आंख खजाने से गायब हो गई है और वो अब होरस के पास पहुंच चुकी है। गुस्से में उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, उन दोनों को ढूंढो और मार डालो। इस बीच होरस बेक को लेकर एक ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में बेक ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? होरस ने जवाब दिया, मैं अपने दादा से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उनकी मदद चाहिए। ये कहते हुए वो रुक गया और अपने दादा के बारे में सोचने लगा। अचानक होरस का रूप बदल गया। उसकी एक आंख की ताकत ने उसे फिर से ईश्वरीय शक्ति दी और अब वो उड़ सकता था। वो आसमान की ओर बढ़ा जहाँ उसके दादा सूर्य देवता प्रकट हुए। वो जगह ऐसी थी जहाँ दुनिया की हर चीज की शुरुआत मानी जाती थी। वहाँ सूर्य देवता अपनी असली रूप में आए, हाथ में एक शक्तिशाली हथियार लिए। वजह थी एक अंधेरे का राक्षस जो उस इलाके में छिपा हुआ था और बेहद खतरनाक था। वह अंधेरे का राक्षस दुनिया को तबाह करने की ठान चुका था, लेकिन सूर्य के देवता उसका लगातार मुकाबला कर रहे थे। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो हर बार पीछे धकेल देते थे। सूर्य के देवता का मकसद था दुनिया को बचाना हर खतरे और उस अंधेरे ताकत से जो उसे नष्ट करना चाहती थी। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था इस राक्षस की बुराई को दूर रखना ताकि धरती सुरक्षित रहे। उसने उन्हें अपनी आने की वजह बताई और सेट की सच्चाई खोली। उसने कहा, सेट ने मेरे पिता की हत्या कर दी, मेरी दोनों आंखें छीन ली और अब उसने मिस्र पर कब्जा जमा लिया है। उसने वहाँ गुलामी का दौर ला दिया है। ये सुनकर सूर्य के देवता ने जवाब दिया, अगर मैं अपने बेटों के झगड़े में पड़ा तो मेरा ध्यान इस दुनिया की हिफाजत से हट जाएगा, मैं इसे बचाने में नाकाम हो जाऊंगा। फिर भी होरस ने अपने दादा से मदद मांगी। सूर्य के देवता ने कहा, कोई रास्ता नहीं है, जो तय है वही होगा। तब होरस ने उस जगह के खास पानी की मांग की। ये कोई आम पानी नहीं था, इसमें जादुई ताकत थी। यही वो जल था जिसे इंसान, जानवर और दुनिया के सारे जीव बनाए गए थे। सूर्य के देवता ने होरस को वो पवित्र जल दे दिया। इसके बाद होरस उस जल को लेकर धरती पर लौट आया। जैसे ही वो पृथ्वी पर उतरा उसका ईश्वरीय रूप गायब हो गया। वजह साफ थी, होरस अपनी पूरी शक्ति तभी पा सकता था जब उसकी दोनों आंखें उसके पास हो। एक आंख के साथ वो अभी भी कमजोर था। जब दोनों जंगल में थे तभी सेट के भेजे हुए सैनिक ने उन पर हमला कर दिया। होरस ने उन सब से लड़ाई की। उसने अपनी ताकत से कई सैनिकों को हराया, लेकिन आखिर में एक सैनिक ने उसे धोखे से पहाड़ से नीचे धकेल दिया। अब होरस की जिंदगी खतरे में थी और सेट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये देखकर बेक भी होरस के पीछे पहाड़ से कूद पड़ा, लेकिन होरस ने गिरने से पहले अपने पास रखे हथियार को इस्तेमाल किया। उस हथियार की वजह से दोनों की जान बच गई। यहाँ साफ हुआ कि होरस ने वो पवित्र जल अपने साथ क्यों लाया था। दरअसल दुनिया में एक पिरामिड था जो आग से भरा हुआ था। होरस को लगता था कि ये आग सेट की ताकत का आधार है। अगर वो इस पवित्र जल को उस आग पर डाल दे तो सेट की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। इससे होरस को सेट से बदला लेना आसान हो जाएगा। उसने ऐलान किया, अब सेट हमारे पीछे अपने सबसे खतरनाक लोग भेजेगा। तभी सेट के भेजे हुए दो शिकारी दृश्य में आए। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये दो महिलाएं थी जो भयानक सांप जैसे जीवों पर सवार थी। इन दोनों की ताकत इन्हें और भी खतरनाक बनाती थी। उधर सेट खुद एक देवी के पास पहुंचा। ये थी प्रेम की देवी। उसका अतीत अनोखा था। वो पहले मृतकों की दुनिया में थी और वहाँ मृत आत्माओं की निगरानी करती थी। असल में होरस और प्रेम की देवी के बीच पहले गहरा लगाव था। उसके पास भी होरस जैसी कुछ खास शक्तियाँ थी। सेट ने उससे कहा, मुझे मृतकों की दुनिया में ले चलो, मैं वहाँ भी अपना राज कायम करना चाहता हूँ। लेकिन प्रेम की देवी ने साफ मना कर दिया। उसे ये बात पता थी कि होरस को उसकी एक आंख मिल चुकी है। सेट ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले देवी ने अपनी कलाई से एक खास कंगन उतार दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वो कुछ पल के लिए मृतकों की दुनिया में चली गई। फिर उसने कंगन वापस पहन लिया और इस दुनिया में लौट आई। ये कंगन ऐसा था कि जब तक वो इसे पहने रहती मृत आत्माएं उसे छू तक नहीं सकती थी, लेकिन अगर कंगन उतार दिया जाए तो वो उसे अपनी दुनिया में खींच लेती। इधर होरस और बेक एक पुराने मंदिर में पहुंचे। तभी सेट की भेजी वो दो महिलाएं अपने सांप जैसी जीवों पर सवार होकर वहाँ आ धमकी। ये जीव अपने मुंह से आग उगल रहे थे, जिससे खतरा और बढ़ गया था। अब होरस और बेक की जंग और मुश्किल होने वाली थी। वो दोनों सांप जैसे भयानक
भयानक जीव होरस और बिग पर हमला करते हैं। दोनों किसी तरह से उनसे बचते हुए छिपने की कोशिश करते हैं। तभी प्रेम की देवी वहाँ पहुँचती है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उन खतरनाक जीवों को खत्म कर दिया। इसके बाद वो उस जगह की ओर बढ़े जहाँ होरस की दूसरी आंख थी। वो एक पिरामिड था। बिग ने कहा, मुझे इस जगह का पता है, मैं अंदर जा सकता हूँ, लेकिन प्रेम की देवी ने चेतावनी दी, अंदर जाना इतना आसान नहीं। वहाँ एक राक्षस है जो पहेली पूछता है, गलत जवाब दिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर होरस ने एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं बुद्धि के देवता के पास जाऊंगा, वो सबसे चतुर है और हमें रास्ता बता सकता है। वो बुद्धि के देवता के पास गए और सारी बात बताई, लेकिन बुद्धि का देवता उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। तभी बिग ने अपनी अकल दिखाई। उसने कहा, मैं उस राक्षस की पहेली का जवाब दे सकता हूँ। बुद्धि के देवता ने मना किया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसका सवाल बहुत मुश्किल होगा, जवाब न दे पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। बिग ने जवाब दिया, ठीक है, उसे मारने दो, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि मैं बुद्धि के देवता के पास गया था और वो जवाब देने से घबरा गया। ये सुनना किसी भी देवता के लिए अपमान था। मजबूरी में बुद्धि का देवता उनकी मदद के लिए राजी हो गया और वो सब उस मिशन पर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में प्रेम की देवी को होरस और बिग के सौदे का पता चल गया। होरस ने बिग से वादा किया था कि वो उसकी दोस्ती की आत्मा को वापस लाएगा, एक ऐसा काम जो नामुमकिन माना जाता था। प्रेम की देवी को ये बात खटकी। उसे लगा कि होरस सिर्फ अपनी आंख पाने के लिए बिग के साथ खेल रहा है। उसे ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि कोई देवता ऐसा नहीं करता। फिर उसने बिग से पूछा, क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहते हो? उसके पास वो खास कंगन था जो मृतकों की दुनिया से रास्ता बना सकता था। बिग तुरंत तैयार हो गया। उस कंगन के जरिए उसने अपनी दोस्त से संपर्क किया और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा, होरस हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद वो उस पिरामिड तक पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उनकी राह और मुश्किल होने वाली थी। बिग ने कहा, मुझे पता है कि रास्ता कहाँ है। उसने बताया कि अंदर एक चक्कर है जिसे घुमाने से दरवाजा खुल जाएगा। वो दो बड़े पत्थरों के बीच से अंदर घुसा और मुश्किलों से उस चक्कर तक पहुंचा। जैसे ही उसने उसे घुमाया, सारी हलचल थम गई। एक दरवाजा खुला और बाकी लोग भी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़ते हुए वो राक्षस प्रकट हुआ जो एक पहेली पूछने वाला था। उसने सवाल पूछा, मैं वो हूँ जो पहले कभी नहीं था और हमेशा रहेगा। मुझे कोई देख नहीं सकता, ना कभी देख पाएगा, फिर भी हर जीव मेरे होने पर यकीन करता है। बताओ मैं कौन हूँ? बुद्धि का देवता फौरन बोला, लेकिन उसका जवाब गलत था। राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। फिर बुद्धि के देवता ने सोच विचार के बाद दूसरा जवाब दिया जो फिर गलत निकला। राक्षस उन्हें खत्म करने ही वाला था कि बुद्धि के देवता ने तीसरा जवाब दिया, भविष्य। ये सही था। राक्षस ने उन्हें आगे जाने दिया। आगे बढ़ते ही होरस ने पवित्र जल निकाला और उसे आग में डालने की तैयारी की, लेकिन वो सब एक जाल में फंस गए। ये उसकी चाल थी, सब कुछ उसी ने रचा था। उसने बुद्धि के देवता का दिमाग छीन लिया और कहा, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। मौका देखते ही बिग ने पवित्र जल वापस हथिया लिया। उसने सेठ को धमकी दी, मैं इसे आग में डाल दूंगा, लेकिन सेठ ने एक हार दिखाया और कहा, ये तुम्हारी दोस्त है। उसने बिग को भड़काया, होरस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कोई मृत इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। अगर तू ये जल आग में डालेगा तो मैं तुम्हारी दोस्त का शरीर नष्ट कर दूंगा। बिग अपनी दोस्त की खातिर रुक गया और पवित्र जल सेठ को दे दिया। सेठ ने उसे ले लिया और फेंक दिया। फिर वो पिरामिड से भाग निकला, जबकि बाकी लोग अंदर फंसे रहे। पिरामिड जमीन में धंसने की कगार पर था, लेकिन होरस ने अपनी ताकत से खुद और बाकियों को बचा लिया। उधर सेठ ने बुद्धि के देवता के दिमाग को अपने दिमाग से बदल लिया और होरस की दूसरी आंख को भी लगा लिया, जिससे वह और ताकतवर हो गया। इसके बाद सेठ अपने पिता सूर्य देवता के पास गया। उसका इरादा गलत था, वो उनके हथियार पर नजर रखे था। सेठ ने अपने पिता पर हमला किया और उनका हथियार छीन लिया। इसके चलते अंधेरे का राक्षस हमेशा के लिए बेकाबू हो गया। अब दुनिया पर खतरा और बढ़ गया था। अंधेरे का राक्षस वहाँ पहुँचते ही दुनिया में तबाही मचाने वाला था। उधर होरस और प्रेम की देवी मंदिर से बाहर निकल आए थे। बिग को ये सोचकर दुख हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ। प्रेम की देवी उसके साथ खड़ी रही क्योंकि वो चाहती थी कि बिग अपने दोस्त को वापस पाले। उसने मृत्यु के देवता को बुलाया और पूछा, मृतकों की दुनिया में जाने की क्या कीमत होगी? मृत्यु के देवता ने कहा, वहाँ जाने की कीमत सबसे बड़ी है। जवाब सुनकर प्रेम की देवी ने अपना खास कंगन दिखाया और पूछा, क्या ये इसके लिए काफी नहीं? कंगन उतारने का मतलब था मृतकों की दुनिया में जाना। होरस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कंगन उतार कर बिग को दे दिया और खुद मृतकों की दुनिया में चली गई। बिग भी उस कंगन के साथ अपनी दोस्त से मिलने वहाँ पहुँचा। उसकी दोस्त की आत्मा आखिरी दरवाजे तक जा चुकी थी। वहाँ नियम था, सोना दो तो इस दुनिया में लौट सकती है, कुछ ना दो तो हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी। उसकी दोस्त ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। इसी दौरान अंधेरे का राक्षस दुनिया पर हमला करने आ गया। सूर्य का रक्षक देवता अब नहीं था, जिससे उसकी राय खुल गई थी। मृत के देवता ने बिग से कहा, जाओ होरस के पास लौट जाओ, वो अकेला है जो इस राक्षस को रोक सकता है। मैं उसे कुछ देर तक रोक सकता हूँ। बिग वापस इस दुनिया में आया और होरस को सारी बात बताई, लेकिन सेठ के पास अपने पिता का ताकतवर हथियार था। फिर भी उसने अंधेरे के राक्षस को इस दुनिया में आने दिया। उसका इरादा था उसे पवित्र जल तक पहुँचाना। ये पवित्र जल वो था जिससे दुनिया बनी थी। अगर अंधेरे का राक्षस इसे पी लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इससे पहले कि वो जल तक पहुँच पाता, होरस ने सेठ को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई, लेकिन सेठ एक बार फिर होरस पर हावी हो गया। अब हालत और बिगड़ने वाले थे। जब सेठ होरस को खत्म करने वाला होता है, तभी बिग वहाँ पहुँच जाता है। वो होरस की मदद करता है और सेठ के कवच से उसकी आँख निकाल लेता है। फिर वो उस आँख को होरस की तरफ उछाल देता है। इस हरकत से सेठ का गुस्सा भड़क जाता है। वो होरस को नीचे पटक देता है। होरस उस आँख को पकड़ नहीं पाता और वो जमीन पर गिर जाती है। अब होरस के सामने दो रास्ते थे, या तो वो
वो अपनी आंख उठाए जिससे उसकी ताकत लौट आए या बेक की जान बचाए। होरस ने बेक को चुन लिया। उसे पकड़ते ही उसका रूप बदल गया। ये दिखाता है कि भले ही उसकी दूसरी आंख उसके पास नहीं थी, वो अपने ईश्वरीय रूप में आ सकता था। असल में उसकी ताकत उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसके फैसले में थी, जुनून छोड़कर किसी की भलाई करना। ऐसा करके वो एक सच्चा देवता बना और उसी पल उसकी दूसरी आंख भी उसे मिल गई। इसके बाद सेठ और होरस फिर आमने सामने हुए। इस बार सेठ हार गया। जब होरस उसे मारने वाला था, सेठ ने रहम की भीख मांगी। उसने कहा, मुझे मत मारो, मैंने भी तुम्हें छोड़ा था, मुझे एक मौका दो। होरस ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह नादान नहीं, तुम्हारी गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। ये कहकर उसने सेठ का अंत कर दिया। उधर अंधेरे का राक्षस पवित्र जल की ओर बढ़ रहा था। होरस अपने दादा सूर्य देवता के पास गया और उनका हथियार लौटा दिया। उस हथियार से देवता ने अंधेरे के राक्षस को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। इस लड़ाई में बेक की जान चली गई थी, लेकिन अब होरस की सारी शक्तियां बहाल हो चुकी थी। सबसे ताकतवर देवता के तौर पर उसने बेक और उसके दोस्त को फिर से जिंदा कर दिया। फिर होरस मिस्र का शासक बना। उसने एक नया नियम बनाया, जो इस दुनिया में अच्छे काम करेगा उसे मृत्यु के बाद नया जीवन मिलेगा, बिना सोने चांदी की कीमत चुकाए। इसके बाद वो मृतकों की दुनिया में गया ताकि प्रेम की देवी को वापस ला सके। सारी चीजें पटरी पर आ गई और यह दमदार कहानी यहीं पर खत्म हो गई। फिर मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।